हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मोशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बता दिया था। उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो गई थी। स्पीड और वेलोसिटी का मैंने डिफरेंस भी आपको बताया था। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो चुका है। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो है यूनिफॉर्म स्पीड, या उसका दूसरा नाम होता है कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है या कांस्टेंट स्पीड क्या होता है, तो देखिए जो मैंने आपको मोशन में बताया था, मोशन आपको दो तरीके का मैंने बताया था, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा क्या था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जब बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड भी वही है। ठीक है, अगर कोई बॉडी, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसका मोशन क्या होता है, उसका स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, या उसको कांस्टेंट स्पीड कहा जाता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, when a body travels equal distance in equal interval of time then the speed of the body is said to be uniform speed। मतलब कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, जैसे वही चीज है कि जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, आपने बाइक की स्पीड 60 पे कर दी और 60 पे फिक्स कर दिया, तो आप हर एक घंटे में 60 किलोमीटर जाएंगे और आपका स्पीड क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा 60। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। अगर यूनिफॉर्म स्पीड में हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ खींचे तो हमेशा क्या मिलेगा, हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर कहीं स्ट्रेट लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो पूछा जाए कि बताइए स्पीड कैसी है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरा स्पीड है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, या वेरिएबल, वेरिएबल मतलब क्या है, जो बदलता रहता है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं या वेरिएबल स्पीड कहते हैं। इफ ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड में जब भी अगर हम इस डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ खींचे तो हमको सीधी लाइन में नहीं मिलती है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, क्या मिलता है, कर्व मिलता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया या वेरिएबल स्पीड हो गया। जैसे क्या है, आप बाइक चलाते हैं, रोड खाली है, हाईवे पे चल रहे हैं, रोड खाली है, बहुत तेज जाते हैं। ठीक है, स्पीड आपकी तेज होती है, लेकिन कहीं क्या हो गया, भीड़ आ गई, कोई चौराहा आ गया, ठीक है, तो आपको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ती है, कम करनी पड़ती है। कहीं रोड खराब है, वहां भी स्पीड कम करना पड़ता है। तो इस तरह जब हम मोशन करते हैं तो क्या होता है, हमारा स्पीड लगातार बदलता रहता है समय के हिसाब से। अच्छा है, रोड खाली है, हाईवे है, तेज चल रहे हैं, कहीं चौराहा आ गया या रोड खराब हो गई या गांव की पतली सड़क पे जाना है हमको, तो क्या होता है, स्पीड हमारा कम हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जब स्पीड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल स्पीड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, ठीक है, तो पहले मैं एवरेज स्पीड को डिफाइन कर रहा हूं कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है। देखिए, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू टोटल टाइम, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। ठीक है, मतलब कोई बॉडी अगर चल रही है तो जो उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसने जितना टाइम लिया, दोनों का जब रेशियो निकाला जाता है तो वही क्या कहलाता है, एवरेज स्पीड कहलाता है। ठीक है, जब कोई बॉडी क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे आती है कि आखिर हमें एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, वाई इट इज नीडेड टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट बी है। मान लीजिए दो सिटी है, ठीक है, ये सिटी 1 है और ये सिटी 2 है। ठीक है, आप इन दोनों के बीच, दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस क्या है, 100 किलोमीटर है। बात समझ गए, दोनों सिटी के बीच का डिस्टेंस क्या है, 100 किलोमीटर। जैसे मान लीजिए ये गोरखपुर है और ये क्या है, फैजाबाद है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, आप यहां से चलना शुरू करते हैं, ए से बी क्या करते हैं, जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप ए से बी तक जा रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस आपको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 100 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। मान लो कि अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर के यूनिफॉर्म स्पीड से जाते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर की है, यूनिफॉर्म स्पीड से आपने स्पीड चेंज नहीं किया, ए से बी तक आप चले गए,
तो आपको कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन कितना होगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस में स्पीड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 100/50, तो कितना हो जाएगा 2 आवर। बात समझ रहे हैं? ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप यहां से चल रहे हैं, ठीक है, तो आप कुछ दूर 50 की स्पीड से गए, मान लीजिए एक पॉइंट सी आ गया, ये चौराहा पड़ गया, तो वहां पे आपको स्पीड अपना क्या कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप पॉइंट डी पर आए, यहाँ पे रोड क्या है, डिस्टर्ब है, ठीक है, मतलब खराब रोड है, तो यहाँ पे भी आपको स्पीड क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो जब स्पीड आपको कम करना पड़ेगा तो क्या होगा, अभी तो यहाँ पे हम 2 घंटे का टाइम ले रहे हैं अगर 50 की स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन हम क्या होगा, यहाँ पे स्पीड हमारा क्या हो जा रहा है, जैसे सी पे जाके क्या हो गया, कम हो गया, डी पे क्या हो गया, जाके कम हो गया। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा, हमको टाइम ज्यादा लगेगा ना। ठीक है, तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, बदल जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 50 की स्पीड से गए तो 2 घंटा हमको लगा, ठीक है, लेकिन हमारी स्पीड क्या हो रही है, लगातार बदल रही है, बीच में चौराहा आ रहा है, कहीं पे क्या हो जा रहा है, जाम लग जा रहा है, कहीं पे रोड क्या है, खराब है। तो मान लीजिए कि अगर टोटल टाइम हमको जो लग रहा है वो 4 घंटे का लग जा रहा है, जाम की वजह से, मान लो जाम लग गया, 4 घंटे का स्पीड लग गया, तब हमारा स्पीड कितना होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 100 स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर और टाइम हो गया 4, तो कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर पर। अब ये समझने वाली चीज है कि आप 25 की स्पीड से तो गए नहीं होंगे, आप गए होंगे कहीं आपकी स्पीड 50 रही होगी, कहीं 60 रही होगी, कहीं 80 रही होगी, कहीं 100 हो गई होगी, लेकिन जहां आप रुके आपका स्पीड क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, टोटल जो है डिस्टेंस के लिए हम अगर स्पीड निकालें कि अगर 100 किलोमीटर हमने 4 घंटे में ट्रेवल किया तो हमारी स्पीड कितनी थी, 25 थी, 25 ही थी। तो यही एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, तो यही जरूरत होती है एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने की। ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता है डेली लाइफ में कि हम एक कांस्टेंट स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जाएं। कुछ न कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जरूर होते हैं कि हमारा स्पीड क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसलिए टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा एवरेज स्पीड। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए। अब एवरेज स्पीड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जरूरी होता है कि एवरेज स्पीड पे जो क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें बच्चे जो है गलती ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर स्टेशन विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक बॉडी जो है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। ठीक है, एंड रिटर्न्स टू द ओरिजिनल स्टेशन विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। और जो है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन ये कि बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर स्टेशन विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। एक बॉडी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे 60 किलोमीटर पर आवर से जाती है, एंड रिटर्न्स टू द ओरिजिनल स्टेशन विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और फिर ओरिजिनल स्टेशन को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। तो कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो बॉडी है उसका हमको एवरेज स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, तो अब एक चीज आपको देखिए, एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। एवरेज का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा पहले छोटे क्लासेस में, एवरेज क्या होता है, जनरली हमारे दिमाग में आएगा कि 60 की स्पीड से गई और 40 के वापस आई, तो 60 40 हमने जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसे ही एवरेज निकलता है ना। तो 60 40 कितना हुआ, 100, 100/2 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, 50। लेकिन ये मेथड सही नहीं है। एवरेज स्पीड अभी मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं, आप देखिएगा एवरेज स्पीड कितना आएगा। ठीक है, मान लीजिए 2 स्टेशन है, मान लीजिए एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर है। ठीक है, मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, लेट 2 स्टेशंस आर ए एंड बी, ठीक है, at a distance of x किलोमीटर from each other। दोनों जो है एक दूसरे से x किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है,
अब देखिए बॉडी जब जा रही है तो किस स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है। और जब रिटर्न हो रही है तब उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर की है। तो हमको क्या करना है, एवरेज स्पीड क्या करना है, हमको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो पहली एक चीज हम देखते हैं, देखिए एवरेज स्पीड मैंने आपको क्या बताया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, निकल जाता है। तो पहले हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस देखिए बॉडी कितने किलोमीटर गई, जब ए से बी जाएगी x किलोमीटर चलेगी, और जब रिटर्न होगी तब कितने किलोमीटर चलेगी, उतना ही चलेगी, ठीक है। मतलब बॉडी x किलोमीटर गई और फिर x किलोमीटर रिटर्न हुई, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया टोटल डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमको टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, टाइम टेकन बाय बॉडी, ठीक है, इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अगर बॉडी ए से बी तक जाती है तो उसमें उसको कितना टाइम लगता है, तो मान लीजिए वो टाइम कितना है, t1। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अगर ए से बी का डिस्टेंस कितना है, x किलोमीटर है और स्पीड कितना है 60, तो x अपॉन 60 आवर। तो ये टाइम हो गया बॉडी के जाने का, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइम निकालते हैं, टाइम टेकन इन रिटर्निंग। अब रिटर्निंग में कितना टाइम लगेगा, t2, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो रिटर्निंग का मतलब हुआ कि फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। जब बी से ए पर आएगी तो क्या होगी, रिटर्न होगी। तो डिस्टेंस कितना है, x, लेकिन उस केस में स्पीड कितना था रिटर्न होने का, 40 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड हो गया 40, ठीक है। तो टोटल टाइम बॉडी ने कितना लिया, टोटल टाइम t इक्वल टू हो जाएगा t1 प्लस t2। ये दोनों टाइम जो हमने निकाला उसको हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 40, ठीक है। तो 60 और 40 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा, 60 और 40 का एलसीएम हो गया आपका 120। एलसीएम निकालना तो आपको जहां पता ही होगा, 2x हो गया और 3x, तो कितना हो गया 5x अपॉन 120, ठीक है। और इसको 5 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा x अपॉन 24 आवर, ठीक है। तो ये टोटल टाइम हो गया ये x अपॉन 24 आवर, ठीक है। तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या लिखा होता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2x और टोटल टाइम कितना है x अपॉन 24, ठीक है। तो ये 2x अपॉन x हो गया, 24 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 24 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बॉडी की, एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी कितनी हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अगर हम एवरेज के कॉन्सेप्ट से निकाले होते तो एवरेज स्पीड कितना हो गया होता 50, तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। लेकिन एवरेज स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसके हिसाब से कितना आया 48 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन कभी भी आप लगाएंगे तो पहला काम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद टोटल टाइम निकालेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तब एवरेज स्पीड निकलेगा। क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें कुछ खास नहीं है, वही चीज है जैसे जो यूनिफॉर्म स्पीड आपने पढ़ा कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, तो बिल्कुल वैसे ही इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, उसी को हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं।
इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा होता है वेरिएबल वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब कोई बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल करे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, देखिए वेलोसिटी की चीज ये भी हो सकता है कि वेलोसिटी को हमेशा हम डिस्प्लेसमेंट के टर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। अगर हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल करते एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जिसमें डायरेक्शन फिक्स हो, ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी को कि स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी किसी स्पीड से किसी एक फिक्स डायरेक्शन में चल रही है तो वो उसको हम कह सकते हैं कि वो उसकी क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, तो खैर यहाँ पे क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब होता है कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट जब कवर्ड कोई बॉडी करती है तो क्या होता है? वेरिएबल वेलोसिटी होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। तो ठीक उसी तरीके से इसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ खींचेंगे तो क्या मिलेगा? कर्व मिलेगा। ठीक है, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम किसी बॉडी की वेलोसिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है? चेंज हो सकती है। तो देखिए किसी भी बॉडी के मूविंग बॉडी के वेलोसिटी को चेंज करने का दो तरीका होता है। पहला तरीका ये है बाय चेंजिंग द स्पीड इन फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, अगर कोई बॉडी किसी फिक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, मान लीजिए किसी कांस्टेंट स्पीड से फिक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर कांस्टेंट स्पीड से फिक्स डायरेक्शन में जाएगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसकी वेलोसिटी है। अगर हम उस स्पीड को चेंज कर दें, मान लीजिए हम स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं बिल्कुल, या नॉर्थ में बिल्कुल सीधे चल रहे हैं, ठीक है, तो जिस स्पीड से चलेंगे उसका वेलोसिटी होगा। अब हम 40 के स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, अब हमने क्या किया? ब्रेक लिया, स्पीड को 20 कर दिया, तो वेलोसिटी चेंज हो गई, पहली चीज। दूसरी चीज है कि बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। ठीक है, हम जो है बॉडी के मोशन के डायरेक्शन को, मोशन का जो डायरेक्शन होता है कि जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उसको अगर चेंज कर दें तो भी वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे आपको बताया गया था, मैंने पहले बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी होता है। तो अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वेलोसिटी भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी का स्पीड कांस्टेंट होता है, मतलब सपोज दैट कि वो 40 के स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, लेकिन उसका वेलोसिटी क्या होता है? डिफरेंट होता है। वेलोसिटी लगातार क्या होता है? बदलता रहता है। जैसे एक केस होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ठीक है, वो मैं डिटेल में आगे आपको बताऊंगा, उसको पढ़ना है आप लोगों को। बस एक एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए सर्किल है, ठीक है, अब कोई बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है सर्कुलर पाथ पे, ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट क्या है? डी है। मान लीजिए बॉडी का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये बॉडी जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है? मूव कर रही है। स्पीड तो उसका कांस्टेंट है, लेकिन एक चीज देखिएगा जरा, जब बॉडी ए पर होगी, मान लीजिए कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, अगर बॉडी ए पर होगी तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा? इधर होगा। जब बी पे आ जाएगी तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर हो जाएगा, सी पे आएगी तो इधर हो जाएगा, डी पे आएगी तो इधर हो जाएगा। तो हर पॉइंट पे इसके मोशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो ये क्या है? इसमें डायरेक्शन चूंकि चेंज हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो हम डायरेक्शन को भी चेंज करके वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, अब स्पीड और वेलोसिटी पे काफी डिस्कशन हो रहा है। ये स्पीड और वेलोसिटी जो होती है, ये हमेशा कोई जरूरी नहीं होता कि ये सेम हो। जब मैं स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस आपको बता रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये दोनों जो है हर केस में सेम नहीं हो सकती है। अब मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये मैंने हेडिंग यहाँ पे डाला हुआ है, वेलोसिटी एंड स्पीड आर नॉट ऑलवेज इक्वल। ठीक है, मान लीजिए ये आपका होम है, घर है, ठीक है, और ये आपका स्कूल है। ठीक, बात समझ गए? आपके घर से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये मान लीजिए 20 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 20 किलोमीटर है। ठीक, ये होम हो गया, स्कूल हो गया। बीच में मान लीजिए कि ये कोई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये सी है, ये कोई मार्केट है। ठीक है, बात समझ गया? और इस मार्केट जो है आपके स्कूल से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है।
ठीक, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आप जो है अपने स्कूल गए 20 किलोमीटर कितने आवर में, 2 आवर में, 2 घंटे में गए। ठीक, और स्कूल जा करके फिर आप स्कूल में गए तो मान लीजिए आपको कोई बुक खरीदनी है तो आप उसके लिए क्या होंगे, मार्केट में आएंगे। तो आप जो है फिर 1 घंटे में कहां पे आए, मार्केट चले आए। ठीक, स्कूल से फिर आप मार्केट आए 1 घंटे में। ठीक है, तो अगर इस केस में मैं आपसे ये कहूं कि आप जो है स्पीड निकालिए और वेलोसिटी निकालिए, तो देखिए। ठीक है, पहले हम स्पीड निकालते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आप देखिए 20 किलोमीटर गए, स्कूल गए और फिर 5 किलोमीटर रिटर्न हुए। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया, 20 + 5। ठीक, और आपको टाइम कितना लग रहा है, 2 किलोमीटर आप 20 किलोमीटर जाने में आपको 2 घंटा लगा और फिर 5 किलोमीटर रिटर्न होने में 1 घंटा लगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 + 1। ठीक है, 3 आवर का हो गया 25/3। ठीक है, तो ये आपका हो गया अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 8.33 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड हो गई। ठीक है, और अगर मैं आपको कहूं कि वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होगी आपकी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये जरूरी चीज इसमें यह है कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप डिस्प्लेसमेंट अपना निकालिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो देखिए ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, आप 20 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर रिटर्न हो गए, इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 15 किलोमीटर ही हुआ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, 20 - 5 15 किलोमीटर। ठीक है, तो 15 डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम वही है आपका 3 घंटा, तो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए दोनों केस में स्पीड और वेलोसिटी क्या है, सेम। ठीक है, तो ये स्पीड और वेलोसिटी लगभग कंप्लीट हो गया। आगे का जो टॉपिक है वो एक्सेलरेशन है, तो वीडियो पास करके आप लोग नोट कर लीजिए।